पॉइंट 2 की योगी सरकार महिलाओं पर पुलिस और गुंडे कर रहे अत्याचार। खागा फतेहपुर उत्तर प्रदेश। जी हाँ, यही हो रहा है फतेहपुर जिले में, जहां पर गुंडे घुसकर लड़कियों से मारपीट करते हैं, खून से लथपथ लड़कियों को कमरे में बंद कर देते हैं और पुलिस कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं कर पाती। यह मामला है खागा तहसील के दरिया मऊ गांव का, जहां पर जमीन के विवाद में बब्बू सिंह, आदर्श सिंह, विनय सिंह तथा अन्य अज्ञात लोगों ने रीता सिंह, संगीता सिंह, भाई नीरज सिंह तथा उनकी मां रानी सिंह को बेरहमी से लाठी डंडों से, ईंटों से मारा, जिसमें रीता देवी की हालत बहुत ही गंभीर हो गई। वहीं घटना को सुनकर के उनके रिश्तेदार देखने पहुंचे तो पुलिस वालों ने मंथन, मंटू और सोनू तथा उसकी बहू को थाने ले गई, जहां उनकी भी बेरहमी से थाने में पिटाई गई। ग्रामीणों तथा अन्य लोगों ने पुलिस पर पैसे लेकर एक तरफा कार्रवाई करने का कारण बताया। पीड़ित पक्ष की FIR लिखी गई है, लेकिन वह गुंडे अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। इस पर सवाल उठता है कि क्या गुंडे माफिया बीजेपी सरकार में इतने बाहुबली हो गए हैं कि थाने की पुलिस भी उन्हीं के आगे पीछे दुम हिलाते दिखाई दे रही है। यह मामला थाना खखरेरू का है, जहां पर सारे सबूत और सारे गवाह चंद रुपयों के पीछे गायब हो चुके हैं और दबंगों के हौसले इतने बुलंद है कि वह कानूनी कार्रवाई को ना मानते हुए अपनी मनमानी पर उतारू हो गए हैं। अब देखना यह है कि क्या पुलिस इस प्रकार के दबंग गुंडों की तरफदारी करती है या फिर पीड़ितों को न्याय दिलाती है। मामला खागा तहसील के खखरेरू थाने का है, जहां पर आशीष सिंह तैनात। यह वही तेज तरह आशीष सिंह है जिनके आगे अच्छे गुंडे पस्त हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस की सुस्ती और मस्ती दोनों पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। क्या खाकी वर्दी गुनहगारों को सलाखों तक पहुंचा पाएगी और पीड़ित पक्ष को न्याय दिला पाएगी? यह बहुत बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। बताइए, आप आज यहाँ खागा कोतवाली से आज अब ये खागा तहसील में किस लिए आए हैं? सर, मेरा नाम संगीता सिंह है। मैं दरिया मऊ से आई हूँ, थाना खखरेरू पड़ता है जी। मैं यहाँ पर अपनी बहन को लेकर के SDM साहब से मिलने के लिए आई थी जी। मुलाकात हुई कि नहीं? नहीं, मेरी उनसे मुलाकात आज नहीं हो पाई क्योंकि वो मीटिंग में चले गए हैं जी। कल हमारे साथ एक घटना घट गई घर पर जी। इसमें हमारा एक जमीन का विवाद चल रहा है। उस जमीन के विवाद में सिविल सूट 195 ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा है 2020 से जी। उसी मामले में 145 की कार्रवाई अपोजिट पार्टी ने SDM कोर्ट में ऑलरेडी कर रखी है जी। ये सारे घटनाक्रम होने के बाद भी जो अपोजिट पार्टी है वो हमें बार बार आकर के इलीगल तरीके से हरास करती है पुलिस के माध्यम से। और नहीं, जो कल घटना आपने अभी कहा, वो घटना क्या थी? वो घटना ये थी कि अभी एक हफ्ते पहले, 20 दिन पहले से करीब से पुलिस हमें बार बार थाने बुला रही थी। तो मैंने SHO से बोला था कि आप बताइए हमें किस लिए बुलाया जा रहा है। तो बोल रहे जमीन का विवाद है, उसके लिए हम आपको थाने पे बुला रहे हैं। अच्छा। तो मैंने उनको बोला था कि सर, आपको जो भी पूछना है आप घर पे पूछ लीजिए। थाना प्रभारी कौन है? थाना प्रभारी वहाँ पर राजकिशोर है। अच्छा जी। तो मैंने उनको बोला कि जो भी आपको पूछना है वो आप यहीं पे पूछ लीजिए। मुझे नहीं लगता कि थाना आने की ज़्यादा ज़रूरत हमें है कहीं, हम घर पे महिलाएं हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, थाना आके कहिए, थाना आके कहिए। फिर हम नहीं गए। उसके बाद जो दूसरे दिन फिर थाना दिवस था, फिर हमें वहाँ से फ़ोन आया, फिर बुलाया गया। फिर मतलब कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता ही रहा। नहीं, जो ये आपके साथ में सिस्टर आपकी घायल अवस्था में है, इसका क्या प्रॉब्लम? उसी का कॉन्सिक्वेंस ये है सर कि अभी 5 दिन पहले ऑलरेडी इसी तरह की घटना होने वाली थी। तब SHO को मैंने सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीजें दी, उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि सर ऐसी कोई घटना न घट जाए। नहीं, ये जो जख्मी हालत में यहाँ लेकर बैठे हो, तो किसने मारा था? उसका परिणाम ये हुआ कि कल सुबह अपोजिट पार्टी हमारे घर आकर के, घर में घुस करके, लाठी डंडे जो भी उनके पास हथियार थे वो सारे ले करके घर में घुस करके सब पे इकट्ठे वार करना शुरू कर दिया। मैंने 20 मिनट पहले SHO को फोन कर दिया था, पर SHO नहीं आए। प्रशासन की क्या भूमिका थी वहाँ पे? वहाँ पर प्रशासन जब आई तो वो हमें खींच के ले गई। जितने हम सब घायल थे, हमें सबको खींच के ले गई। अच्छा। और तो विपक्ष के 1-2 लोगों को ले गई, बाकी लोगों को छोड़ दिया। हम कहते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन उनको नहीं पकड़ा, उनको न ले गए थाने पर। हमारे साथ कंटिन्यू अभद्रता भी वहाँ की गई। हम सारे घायल थे, फिर भी हमको खींचा गया, मारा गया, बिठाया गया वहाँ पर जबरदस्ती, बैठो यहाँ पे। जान क्या आपके साथ FIR वहाँ दर्ज हुई या नहीं?
हमारे साथ FIR दर्ज हुई है, पर मैं उस FIR से संतुष्ट नहीं हूँ। जितनी बड़ी घटना। जी भाई साहब, आपका परिचय? मेरा नाम नीरज सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? दरिया। तो क्या मामला है? मामला ये है कि हम लोगों का कुछ ज़मीनी विवाद चल रहा है, उसका मामला कोर्ट में चल रहा है। हाँ। कल हुआ क्या, हम लोग घर में थे, सब लोग इन्होंने प्रशासन और फोर्स और आदमी गुंडागर्दी लेके आए और हम लोगों को। कौन लेके आया था? बब्बू सिंह पटेल, आदर्श उसका बेटा था, और एक विनय सिंह था, और एक बबलू कालिया था, और अज्ञात लोग बहुत से 15-20 लोग। हाँ। और किसको मारे? हम लोगों को मारे, मेरी बहन को मारे। उसके बाद प्रशासन आई, हम लोगों को टांग के ले गई, हम लोगों को भी मारा पैर में। हाँ। प्रशासन ने हमारे अज्ञात जो रिश्तेदार आए मिलने जुलने, उनको भी जबरदस्ती उठा के ले गए। हमारी वाइफ। प्रशासन भी आपको पीटा क्या? हाँ, हम लोगों को बहुत मारा, अंदर ले जाके दौड़ा के मारा, हम लोगों को पकड़ा। तो आप कहीं फरियाद लगाई? फरियाद लगाई, थाने में भी लगाई, ऊपर गए एसपी साहब के पास, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हम लोग आए हैं कचहरी से। विपक्ष भी घायल है या नहीं? विपक्ष का तो हमें पता नहीं। हम लोग थाने में बैठा लिया। हम लोग जब काम कर रहे थे, हम लोग को वहाँ मिले भी नहीं। हम लोगों को विपक्ष से कि वो हैं वहाँ की नहीं, हम लोगों को तो बाहर